पीछे इम्प्रेशनेबल टीनेजर है और ये भी एक टीनेजर है एंड दिस इज व्हाट टीनेजर्स आर टॉकिंग अबाउट। और दिक्कत यही आती है कि अगर टीनेजर्स को पहली बात तो सेक्सुअलाइज करना नॉर्मलाइज करवा दिया जाएगा, वो तो इशू है ही, बट उसका कंटेंट उठा के डालना, यू कैन इमेजिन अगर, और आप लोग तो चलो समझदार हो, और कोई ऐसे टीनेजर देख रहा होगा अगर इस कंटेंट को, बिलो 18 अगर कोई देख रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका माइंड इतना ज्यादा इंप्रेशनेबल है कि वो ये सब सुन के सोचेगा कि ये तो नॉर्मली चीज है ना, ये तो होना ही चाहिए, इसमें तो लोग तालियां बजाते हैं। मेरे सारे आसपास के मेरे जितने भाई बंधु हैं, पीछे ये जो रेड टी शर्ट और येलो टी शर्ट में बच्चे खड़े हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, तो इसको तो वैलिडेशन ही मिल रहा है ना आगे वाले को कि भाई यही तो सही तरीका है। Aggressive but in a very cute way. And one thing which my boyfriend should have is he should be a very secure man. Easily offend नहीं होना चाहिए. And he सिक्योर और इजीली ऑफेंड बहुत अलग चीजें हो सकती हैं भाई। अगर तुम किसी सिक्योर आदमी को बार बार डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो ऑफेंड होगा ही होगा। एंड आजकल लड़कियां यही करती है भाई, पेशेंस टेस्ट करती हैं। should be very controlling. He should trust his woman. कि हाँ मेरी बंदी है, कोई अगर छेड़ेगा तो गांड फाड़ देगी। दिस आई एग्री विद, मतलब यू शुडंट बी कंट्रोलिंग एंड ऑफ द अदर पर्सन, एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी बातों पे दिल हारूं, तुम्हारे सूरत पे जान मारूं, इस पोजीशन में तो ले लिया, दूसरा पोजीशन तुम बताओ कैसे मारूं? तो बता दूंगी, लेकिन दूसरा Bro, you can't have a pickup line or even start a conversation with a girl with stuff about sex. अगर आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हो और आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ ना कुछ सेक्सुअली आ रहा है, तो आई थिंक आपको खुद को पहले फिक्स करने की जरूरत है। अपनी मेंटालिटी फिक्स करो, उसके बाद जाके बात करो। किरवाना की बहन है, किरवाना की बहन है। किरवाना कौन है? तुम नोटिस करो, उसने बोला पुराने जूते पहन के आया, ठीक है, जिसका मतलब ये प्रूव हो गया कि लड़कियां जूते बहुत ज्यादा नोटिस करती है। ध्यान रखना अभी। अबे ये कैसी लड़कियां हैं भाई, और ये कैसी लड़कियां हैं भाई, ये कौन लोग हैं भाई? और भाई को स्पॉन्सर मिल चुका है वन विन से, स्पॉन्सरशिप कमा रहे हैं भाई, फक। और इसी टाइप के लोग खेलते भी है वन विन, जो इस टाइप का कंटेंट एंजॉय भी करते हैं। तो मैं इस बारे में क्या ही बोलूंगा, वन विन मतलब बेटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आप जैसे लोग तो वैसे भी नहीं चलाते ये सब। गौरव है आपके लिए कुछ लाइंस। आई सूली दिस बिकॉज़ आई डोंट वांट यू फॉलिंग फॉर समवन एल्स। के डिंपल्स पड़ते हैं, आप क्यूट हो तो आप राइट। देख रहे हो भाई, डिंपल अगर तुम्हारे पास है, यूज इट। मतलब अपनी जितनी अनफेयर एडवांटेजेस है ना, उसको यूज किया करो। डिंपल है, हर जगह डिंपल दिखाओ भाई। तू मुश्किल में है, मैं खड़ा साथ तेरे। मैं भी था मुश्किल में, तू भी खड़ी थी साथ मेरे। जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक रहूंगा साथ तेरे। बस ये वादा कर दे कि तू भी रहेगी साथ मेरे। घटिया महारद्दी शायरी, ठीक है, अब देखना। राइट स्वाइप क्यों किया? भाई बंदा अच्छे से ग्रूम होके आया यार, फेड करवाया हुआ है, कपड़े सही पहने हुए हैं, मतलब एक्सेसरी थोड़ी सी बेकार है, बट बाकियों से ये पीछे देखो, ये पीछे देखो, इससे कंपेयर करो जरा इस आदमी को, तो ऑब्वियसली मतलब इसको राइट स्वाइप मिलना ही था भाई। मतलब यू आर अंडर एस्टिमेटिंग फर्स्ट इंप्रेशन में लुक्स कितना ज्यादा मैटर करती हैं। और लड़कियां ये बोलेंगी कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लुक से और ये सब वो सब, और पर्सनैलिटी है वो, हाँ पर्सनैलिटी से बहुत फर्क पड़ता है और शायद लुक से ज्यादा फर्क पड़ता होगा, लेकिन सबसे पहले अगर वो तुम्हें लुक्स में ही रिजेक्ट कर देगी तो पर्सनैलिटी किसको दिखाओगे भाई? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना क्या हुआ? सॉरी, आप डिसाइड कर लो लेट्स। भाई बेचारे ने इतनी मेहनत से गिटार बजाया, उसको भी लेफ्ट स्वाइप कर दिया। भाई अगर तुम ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते खुद को, तो टैलेंट भी मैटर नहीं करता भाई डेटिंग में। तो चल अपनी माँ के लिए दो अच्छी लाइन। अपनी माँ को मैंने एक लाइन बोली थी कि दुनिया की टेंशन ना ले माँ। ब्रो ये क्या आउटफिट है? कार लाए हो? कौन सी वाली है? जी मैं बैठूंगी तभी बैठूंगी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 भी अपने। यार लड़कियों को थोड़ी, चलो ये तो शायद मजाक था होपफुली, बट थोड़ी डिमांड भी तो खुद को देख के करनी चाहिए यार। पास नहीं, यही कपड़े फाड़ दूंगी, जान के पीछे होके बात करियो। भाई मैं तो एक्चुअली एक बहुत ही आई डोंट नो इफ दिस टॉपिक इज रिलेटेड और नॉट, मैं तो इस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये लड़का हो सकता है कि एक्चुअल में, आई डोंट नो इफ दिस इज एक्टिंग और इफ ही एक्चुअली वांट्स टू बी अ ट्रांस। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कितना सैड है, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि एक्चुअल में ट्रांस होना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट फील रिलेटेड टू द जेंडर दे आर बॉर्न इनटू, और उनको ये सब करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, विच इज़ एक्चुअली सुपर सैड। So you have to think a number around 1 to 10. मैंने सोच लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस 6 ऐड करना है। मैंने ऐड कर दिया, 6 भी ऐड कर दिया। आप उसमें से 3 माइनस करना है। अब एक लास्ट नंबर माइनस करना है जो आपने सबसे पहले सोचा था। क्या सोचा था? तो फिर मैं वो सोचूंगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, उसके लिए मेरे को हाथ पकड़ने पड़ेंगे ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊं। कहना है ए भाई उसने शुरू में एक नंबर सोचने को बोला और बाद में वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने को बोल दिया, तो मत यार ये और ये लड़की वो चीज़ पकड़ भी नहीं पाई। तो नाम है मेरा जोनी, प्यार से बुलाते हैं गंजा। मैं तुझे देख करेगी और तेरी जान मारूंगा गंजा। सर मैं बोलूंगा भैया, एलिन भाई को सब बोलते हैं सर, मैं बोलूंगा भैया। तब तू तेरी निशाल सरिया। पापा बोल।
बन जाऊंगा बन जाऊंगा अरे भाई सब ब्लॉग क्यों बना रहे हो? तो सब ब्लॉग बनाने आए थे भाई। मैं क्यों मानूं आपकी बात? एक रीजन मैं आपके लिए सरप्राइज दे रहा हूँ ना, ठीक है? और मेरे जैसा आपके साथ कोई नहीं, मुझे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है सर। भाई एक तो ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि बड़ी मसल्स मतलब लड़की इंप्रेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। शी माइट बी इंप्रेस बाय योर डेडिकेशन, दैट इज वन थिंग दैट शी माइट बी इंप्रेस फॉर। बट इन जनरल अगर आप एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हो, लड़कियों को भी, मैक्सिमम लड़कियों को लीन फिजिक पसंद आती है या फिर वो फिजिक पसंद आती है जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट फील करो। तो कभी भी फिजिक लड़कियों के लिए मत बनाना, अपने लिए ही बनाना हमेशा। या तो तुम लोग चिल्ला लो या तो मैं बोलूं। कुत्ते की तरह भौंक लो। क्या है? Bro, I'm legit scared of such women, bro. तुम्हें बेड में क्या सुनना पसंद है अपने पार्टनर से? मुझे सुनना ये पसंद है कि दूर खड़ी हो पास तो आओ। ये क्या कर रहा है? चलो ये बताओ कि लड़की में सबसे पहले तुम क्या नोटिस करते हो? लॉयल्टी भाई तू कल आ जा, 1980s में पैदा हो। भाई एक तो ना आजकल के जमाने में झूठ बोलना बिल्कुल ही छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पहली चीज लॉयल्टी नोटिस करोगे, वो कैसे पता चलेगा तुम्हें पहली चीज यार? आई एम नॉट सेइंग कि ब्लेटेंटली कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा बोल दो, यू हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट इट। मतलब आईज ही बोल देता यार, या स्माइल बोल देता। ऐसे भी द क्वेश्चन, आपका बॉडी काउंट क्या है? एंड डज इट मैटर? Mine is 7, but I don't think that it matters. अच्छा एक ब्रो ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी भी कोई लड़की तुमसे बॉडी काउंट पूछती है, इट इज अ टेस्ट। द रियल आंसर, उसमें तुम्हें कभी एक्चुअल नंबर बताना ही नहीं है। सबसे सेफ होता है उसको बोल दो आप ही गेस करो, और फिर अगर और कॉन्वर्सेशन एस्केलेट होती है बस ये बोल दो कि ऑल ऑफ दैट वाज लीडिंग मी टू यू। इट डज नॉट मैटर। अगर लड़की को आप डेट कर रहे हो और उसका बॉडी काउंट अगर कुछ ज्यादा है तो आपके लिए मैटर नहीं करता। Bro, this is the world we live in. You are not allowed to judge a girl for her body content, but a girl can judge you for your body content. लड़के हमेशा जज होंगे बॉडी काउंट के लिए, लड़कियां कभी जज नहीं होंगी। ये दिस इज द न्यू एज। इट्स लाइक अ पेंडुलम। एक्चुअल में तो दोनों जेंडर्स जज नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पहले लड़कियां बहुत जज होती थी, लड़के जज नहीं होते थे। अब लड़के बहुत जज होंगे और लड़कियां जज नहीं होंगी। ये बीच में आके कभी नहीं रुक रहा भाई, ये ऐसे ऐसे ही होता रहेगा भाई। दुनिया पेंडुलम में ही रह जाएगी। और इसीलिए दुनिया और बाहर के लोगों में जो चल रहा है उसको छोड़ के ना सिर्फ अपने सब्जेक्टिव तरीके से सोचा करो कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए और आप एक रिलेशनशिप में कैसे होने चाहिए। अगर किसी लड़की का जैसे कि व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन वो एकदम काली कलूटी है, एकदम दिखने में बेकार है, तो चलेगी? एक सेकंड, काली कलूटी से गंदा दिखने का क्या रिलेशन है? दिल में उठ के मेरी अच्छी दिल अच्छी चीज है ना, तो मेरे वाले बुलाने बोलते अच्छा लगेगा अपने को। ठीक है, वेरी नाइस, राइट। एक झाड़ भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? भाई यार एडिटर नहीं ले ली भाई, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन यार मेकआउट में मोमोज कहाँ से आ गए? अरे पहले खा लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेकआउट में तीखी तीखी चीजें नहीं आती है, मीठी मीठी चीजें आती है। वो तो मैं कर दूंगा ना, मीठा तो सब ये बहुत जरूरी है भाई। इन जनरल बैंटर विद अ गर्ल इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि, और साइंटिफिकली इनफैक्ट इज प्रूवन कि अगर आप बैंटर करते हो एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर बिटवीन यू एंड द गर्ल, तो दोनों के अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं एंड इज जस्ट मोर मेमोरेबल फॉर द गर्ल। अच्छा, रितेश बताओ मुझे आपकी फैंसी क्या है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ? ये कैसा हेयर कट है? ये कैसे भाई, ये अंडर कट कैसे अभी भी चल रहा है यार? ये मर्ज क्यों नहीं है? ये क्या है? ये सब एल्विश यादव क्यों दिख रहे हैं यार? और ये क्या बियर्ड ट्रिम कर, ये कैसी बियर्ड है भाई? सो मच बेटर ही कुड हैव डन। इसमें तो इटालियन आराम से हो जाएगी यार। मेरा प्राइवेट पार्ट है, ठीक है? प्राइवेट पार्ट और लड़की का प्राइवेट पार्ट है, ठीक है? तो वहाँ पे मैं उसके चॉकलेट लगा के और अपने चॉकलेट लगा के हम एक दूसरे के चाटेंगे। आई फील लाइक चॉकलेट शुगर फ्री रखना बस मेरी एडवाइस है। अगर किसी भी लड़की को जैसे तुमने देखा तो सबसे पहले उसमें क्या नोटिस करते हो? A good hygiene, a good dressing sense और thick thighs। वाओ, नाइस। देख रहे हो आजकल सच बोलने की पावर। अगर थिक थाइस पसंद है तो बोलो भाई थिक थाइस पसंद है। प्रेफरेंसेस होना बुरा नहीं है, गलत सिचुएशन में गलत चीज बोलोगे तो वो सेक्सुअलाइज करता हुआ लगेगा और वो तुम्हारा इंटेंट क्लियर पता चल जाता है। वो जब और ये तो कोई नहीं करती ऐसे। नहीं, मेरे पार्टनर का मुझे ऐसी बात सुनना पसंद है कंटेंट के हिसाब से, और वैसे तो ऐसी नहीं होती, ऐसी होती। भाई तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा सेक्स डिप्राइव्ड है हमारा नेशन, कि सिर्फ लड़की की एक सेक्स मोर्निंग आवाज़ निकालने की वजह से उस लड़के के चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो भाई, पीछे के लड़के भी पागल हो गए, सब पागल हो गए। और इतनी बड़ी कोई क्रेजी चीज़ बनी हुई है सेक्स करना या ना करना कि लड़के बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेट करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लड़कों को ये लगना शुरू हो जाता है कि सेक्स एक बहुत बड़ा हवा है, जबकि ऐसा ऑनेस्टली है नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इट्स नॉट इवन द टॉप 2 मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग्स यू विल एवर एक्सपीरियंस। मतलब ऑन एन एवरेज लेवल, कभी कभी तुम बहुत बढ़िया वाला करोगे, लेकिन ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो
इससे ऊपर बहुत चीजें ऐसी हैं जो जिनका एक्सपीरियंस वे बेटर है. हेलो नाइस. ये बताओ बेड पे क्या सुनना पसंद है तुम्हें राघव? बाबू आज बहुत करने का मन हो रहा है, जल्दी से आओ ना। अच्छा. और उसके बाद अब ऑब्वियसली इसकी बंदी तो है नहीं, क्योंकि अगर बंदी होती तो ये यहाँ पे आके ये चीज अपनी बंदी के बारे में तो नहीं बोल रहा होता. तो यहाँ पे तो सेक्स डेप्रिवेशन बहुत अच्छे से पता चल रहा है. और बात पता है सिर्फ सेक्स डेप्रिवेशन की भी नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स ये लोग जाके प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी तो कर ही सकते हैं. द थिंग इज गाइज डोंट रियलाइज कि व्हाट दे एक्चुअली लुक फॉर. जो टाइप का इवन सेक्स भी उनको अच्छा सेटिस्फैक्शन दे सकता है, वो भी इट हैज टू बी विद समवन जिसके साथ इट मीन समथिंग. शुरू की हीट में बहुत लड़कों को ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं बस सिर्फ सेक्सी करना है, बट वो हमेशा तुम्हें हॉलो फील करवा के छोड़ जाएगा. बट इट इज ओनली व्हेन यू डू इट विद समवन जिसके साथ तुम्हारी एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, जब तुम्हें रियलाइज होगा कि ओके दिस एक्चुअली फुलफिल्ड मी. बाकी टाइम यस इट कैन बी गुड सेक्स विद अ रैंडम पर्सन ऑल्सो, बट उससे तुम्हारे अंदर कुछ फिल नहीं होएगा. अब मैं चाहूंगा जब से देखा तेरी आंखों में मन करा तेरी आंखों में खो जाऊं, इससे ज्यादा को नहीं चढ़ा सकता. मन करा अभी कभी तेरे मुंह पे छाल के सो जाऊं. अब मैं अरे मुझे कुछ बोलना है मुझे सुन- वापस. पीछे पीछे देखना क्या हो रहा है, पीछे देखना, यहाँ देखना, यहाँ. जा मैंने गाली दी बाकी हमारे पे मत जा. ये अंडरवेयर एडजस्ट में सिर्फ बात ये नहीं है कि लड़की के सामने भाई आपको पब्लिक भी छोड़ो भाई, अकेले में भी नहीं करना. ऐसा अंडरवेयर क्यों पहनते हो जो आपको प्रॉपरली फिट नहीं होता? मैं आप कहोगे तो एक अंडरवेयर हॉल में अलग से बना दूंगा. आई एम तनुष ठाकुर एंड यू. भाई वर्स्ट वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और ये कैसी एक्सेसरी है? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि इसने लेयरिंग करी हुई है, इसको पता ही वो चबी है तो उसने अंदर व्हाइट शर्ट जेनिम शर्ट की लेयरिंग करी है, लेकिन वियर्ड एक्सेसरी, क्योंकि ये काफी स्ट्रीट स्टाइल एक्सेसरी है. और स्ट्रीट स्टाइल एक्सेसरी तब अच्छी लगती है जब आप ऑलरेडी स्ट्रीट स्टाइल में काफी ऊपर से हो. एंड दिस इज समथिंग कि आप ये समझो कि आपको ना हमेशा अपना स्टाइल जब भी इंप्रूव करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप करना होता है, और उसमें हर चीज ना साइमल्टेनियसली ऊपर ऊपर बढ़नी चाहिए. कि अब आपकी जैकेट और कूल हो गई तो अब आपकी एक्सेसरी और कूल हो सकती है, अब आपके चश्मे और कूल हो सकते हैं अगर आपके बाकी दोनों और कूल हो गए हैं. एक चीज को एकदम से बहुत कूल कर दोगे, बाकी चीजें बिल्कुल बेसिक है तो नहीं चल पाएगा. प्लस थोड़े अपना अगर जब देखो फेशियल ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल वगैरह मैच नहीं करवाओगे ना अपनी बाकी की एक्सेसरी या स्टाइल की कूलनेस से या फैशन की कूलनेस से, तो भी ऑफ लगेगा. अभी देखो ये हेयर स्टाइल कहीं से सूट करता है इस टाइप की एक्सेसरी और इस टाइप के फैशन को? बिल्कुल भी नहीं करता. अगर आप सलमान खान से मिलती तो वो अपना ख्याल कब तक छोड़ देगा सिंगल रहने का, आपको देख के और मिंगल हो जाता, क्योंकि उसने भी आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखनी होगी. मैंने भी अपना ख्याल निकल रहने का छोड़ दिया, आपको देखकर मैं सिंगल ही रहूंगी. You can say the sweetest shit you want to, but if you don't look good, you're getting a no. ये तो रुस्ता है दिन में ना घबरावे है. एक तो बस एक ही अरमान है ये तो सारी उम्र मेरा साथ निभावे. अभी बताओ खुद जा रहे हो या मैं भेजूं? कोई नहीं जाऊँ कोई चले. गुड यार, काफी रिस्पेक्टफुली उस बंदे ने लीव किया है बिना चिल्लम चिल्ली करे, बिना गालियां दिए. गुड. हमें ऑलवेज ट्रस्ट मी, कहीं भी सिचुएशन पहुंच जाए आपको अपनी डिग्निटी लूज नहीं करनी है, अपना कूल लूज नहीं करना है, अपनी रिस्पेक्ट लूज नहीं करनी है. हाय मैम. हाय. एक्चुअली मैं अभी देख रहा था रोस्टेड होकर सारे मैं डिफरेंट हूँ. टास्क जॉब आई वांट रेडी टू एनीथिंग. अपने जूते उतारिए, अपने जूते का वो सोल अंदर का निकाल के फाड़ लीजिए. इफ यू कैन डू दिस. भाई कभी भी किसी लड़की के लिए इतना मत गिरना कि आप उल्टी सीधी चीजें करो. मैं समझता हूँ यहाँ पे अब तो सिर्फ ये कंटेंट का ही गेम बन गया है शो पे, इसके चैनल पे. अब ये प्योरली सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है, यहाँ पे डेटिंग नाम का कुछ नहीं बचा है. लेकिन फिर भी इन जनरल जिस किसी भी लड़की ने अगर तुम्हें कुछ बहुत एम्बैरेसिंग चीज करने को बोली है, वो भी इन पब्लिक, इम्पॉसिबल, गलती से भी मत कर देना भाई. यहाँ पे कोई नहीं बोल पाएगा कि ईगो की वजह से ये वो. और अगर लड़की भी कहती है ना इसकी ईगो ज्यादा है इसलिए मैंने छोड़ा, हाँ बोल दे हाँ ईगो ज्यादा है, छोड़ दो उस लड़की को. ट्रस्ट मी. ट्रस्ट मी, आई विल स्वाइप यू राइट. ठीक है अगर आप ये कर लेते हो, लेकिन अच्छे से 2-3 सेकंड में खराब कर दो. ऑफ टॉपिक चीज है, बट इस बंदे को शायद क्लेफ्ट है, विच इज अ माउथ में एक डिफेक्ट होता है जिससे शायद बचपन में उससे पैदा होते हो. जस्ट वांट टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस कि क्लेफ्ट भी एक चीज़ होती है. तो किसी को अगर तुम्हें दिखता है, नोटिस होता है कि क्लेफ्ट है, तो उसको उल्टा सीधा उसका मजाक मत उड़ाना प्लीज. सब कुछ अच्छा था इस बंदे का. वाहियात गाना गाया, ठीक है, इतनी गंदी आवाज, इतने गंदे सुर, सब गंदा, लेकिन क्योंकि ड्रेस अच्छे से आया था, अच्छी पैंट्स पहनी है, ऊपर अच्छी शर्ट पहनी है, बंदा वेल ग्रूम्ड है भाई, सब सही है, तो ऑब्वियसली राइट स्वाइप होएगा भाई. अब समझ रहे हो पावर ऑफ लुकिंग गुड. यही कोई गंदा बंदा आके अगर हैंड्स पे किस करता ना, उसको जेंटलमैन नहीं, उसको कहते हैं हटा इसको, वही जो गंदी माँ बहन की गालियां दे रही है वही करती. रोशनी है देख रहे हैं हम लोग. भाई ये सुबह से इसकी शूट लोकेशन पे खड़े हुए 5 घंटे के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये वहां आगे अपना जो रोज सोच के आए थे वो भी ना बोले और निकल जाए. मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि इतने अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं लोग भाई. मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, मेरा 1 घंटा भी वेस्ट होता है. तो ये 5 ये क्या कर रहे हैं, ये इनके पास इतना टाइम क्यों है? ये
द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट ऑन देयर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, वो देख के मुझे डर लगता है भाई. टिंडर इन रियल लाइफ लव एडिशन. लेट्स सी कि भाई लव एडिशन लिखा है तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर लस्ट नहीं होगा, लव ज्यादा होगा. बातें नहीं करता एक भी अच्छी. एक बार मौका दो, हार दूं आपकी. व्हाट भाई, इमेजिन द डैमेज जो कि ये प्रॉन ने कर दिया है भाई लोगों पे, कि पीपल आर नाउ ऑब्सेस्ड विद लॉन्जरे. ये एक इंटीमेट चीज है, एक कपल के बीच की चीज है, और उसको इस तरीके से सेक्सुअलाइज किया हुआ है, उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल के दिमाग की फैंटेसी बनाया हुआ है, जबकि वो इंडिविजुअल के दिमाग की फैंटेसी है नहीं. बट सोचो यहाँ पे जो ये डिस्प्ले हुआ है कि एक लड़का अंडरवेयर की बात कर रहा है, वो भी सेक्सुअल तरीके से, वो जब बाकी की ऑडियंस देखेगी, यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स देखेंगे, तो वो भी तो यही सोचेंगे ना यार कि देखो ये कितनी सेक्सुअल सी चीज है, इसको तो चुपके चुपके मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा. फिर उनको कौन रोकेगा अपने घर में किसी मेंबर का कुछ ऐसे लॉन्जरी वगैरह चुरा के उससे कुछ दिमाग में उल्टे सुल्टे आइडिया लाने की, कौन रोकेगा उस चीज से? यहाँ पे तो वो उसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना. राम राम जी ये दिक्कत है ना, माँ बाप ने तो कुछ नहीं सिखाया ना, वही तो दिक्कत है. माँ बाप ने सिखाया होता तो बात ही क्या थी. और मैं तो माँ बाप की भी गलती मानता हूँ. माँ बाप ने कभी घर, इंडियन हाउस होल्ड्स में तो भाई कभी ये वाली बातें होती नहीं. आई वाज सुपर डुपर लकी कि मेरे को सेक्सुअल एजुकेशन अच्छे से समझाई गई थी. मेरे को कभी भी ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं सिखाया गया. मेरे सामने तो जब मैं काफी छोटा बच्चा था, टीनेजर ही था, तभी ये सारी चीजें इतनी क्लियर कर दी थी कि भाई ऐसा ऐसा तो होता ही होता है. मम्मी ने आके समझाया था ये सारी चीजें. बट इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में कोई अपने बच्चों को समझाता ही नहीं है सारी चीजें कैसी होती हैं. आप लोग में से बहुत सारे ऐसे जिनके माँ बाप ने उनको सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी है. और यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये एक स्किल इशू है. और फटने का इशू भी है कि भाई माँ बाप को डर लगता है ये सब करने से, क्योंकि नहीं आता कैसे करना होता है सब. थोड़ी सी पट रही है उसकी, आज तक पहली बार करा नए काम. मैंने छोड़ने तो बात करी ना मतलब. भाई वो क्या ही रहे, उसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, और वो सबसे पहले बात करने टिंडर IRL की शूट पे आ चुका है. भाई ये तो अच्छा खासा बड़ा आदमी लग रहा है, ये तो 18-19-20 साल का ही लग रहा है भाई. इसने आज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं करी. ये तो हाल है भाई. अगर किसी लड़की से कोई बात ही नहीं करी होगी तो तुम ऑब्वियसली उसको इतने 18 साल से बस लड़कियों को देख के अपने दिमाग में थॉट सोचे जा रहे हो, तो सेक्सुअलाइज ही करोगे ना यार. प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हें लिटरली अपने दिमाग से उल्टे फुल्टे थॉट्स हटाने हैं, अपनी लाइफ की पहली 50 लड़कियों से बात करो, उनको बहन समझ के. उनसे कभी कुछ गंदा सोचना भी मत गलती से भी. एटलीस्ट तुम्हें लड़कियों से तो बात करना आएगा. इतना जादू तो हैरी पॉटर की किताबों में नहीं है जितना आपकी दोनों आंखों में. इसने आज तक एक हैरी पॉटर की किताब नहीं पढ़ी है. भाई बैक फ्लिप्स विल नेवर नॉट बी इम्प्रेसिव. मत कर अपने रूप पे इतना गुरूर. सब 2 दिन की मस्ती है. भाई मैं समझता हूँ तुम में से बहुत सारे लॉन्डो ने अच्छी खासी बॉडी बना ली है, और ऐसे मस्त मस्त तुम्हारी चेस्ट की बीच की स्टर्नम दिख रही है. स्टर्नम ही कहते हैं ना इसको, हाँ, जो भी ये बीच की लाइन दिख रही है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऑयल करके तुम बटन, ये अपने 6 बटन खोल के रख लो. हल्का सा भाई, हर चीज की हिंट देनी होती है. हिंट पूरा नहीं दिखाना होता है. यहाँ ऊपर ये नीचे के 3 बटन बंद होने चाहिए थे यहाँ पे. स्किनी जीन्स पे उड़ा दी भाई उसकी. भाई स्किनी जीन्स तो पहनना, अब एक्चुअली स्किनी जीन्स वापस आने वाली है. मेरे को आपको देख के ऐसा लग रहा है, मेरे को अपनी एक्स की याद आ गई. उसने मुझे बोला था कि यू डिजर्व बेटर. मेरे को उससे फोन करके बोलना पड़ेगा कि मेरे को बेटर की तलाश पूरी हो गई है. तो आप लेफ्ट साइड करो या फिर राइट साइड करो. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बेटर की तलाश में हूं. ऑब्वियसली राइट साइड भाई. ये वाला सही बताऊं तो अगले अच्छी से लाइन में आयो. ठीक है. यस. स्टार्ट इनके. भाई एक चीज याद रखो, जब भी तुम लड़की से बात करने जाओगे ना, नर्वस होना इज वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल. क्योंकि शुरू में जब तुम अपने 20s में होते हो, 25 तक भी होते हो, तब तुमने ना कुछ खास, मैक्सिमम लड़कों ने कुछ खास ऐसा किया नहीं होता कि उनको अंदर से अपने आप के बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ पाए. बल्कि कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत उखाड़ लिया होता है, लेकिन उन्होंने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी होती, तो उनको तब भी फटती है उनकी लड़कियों के सामने. तो बस इतना याद रखो कि हाँ, नर्वसनेस हटाने के 100 तरीके हैं. लेकिन एक बात याद रखो कि अगर नर्वस हो भी रहे हो तो ये मत सोचो नर्वस होना हारना नहीं है, लेकिन वो पहला स्टेप ही ना ले पाना, वो हारना है. ये बताओ, आपने इसे बताया रहना है तो चूचे के सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा. I can't believe a guy would actually want to call himself चूचा. आपका क्या नाम है? एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे लड़के सिर्फ वो चीजें बोल रहे हैं जिससे कि, मैक्सिमम लड़के वो चीजें बोल रहे हैं जिससे कि पीछे के लड़कों से उनको हुटिंग मिल जाए. इट इज नॉट जस्ट फॉर कंटेंट और क्लिप फार्मिंग, वो तो है हो ही रही है यहाँ पे, बट वो जो पीछे लड़के हैं उनकी वैलिडेशन के लिए बोल रहे हैं. और मैक्सिमम लड़के ना यहीं फंस जाते हैं कि उनको लगता है ऐसी कोई चीज बोल दो जिससे कि बाद लड़के ऐसे वाह वाह कर दे, और एक्चुअल में इससे कभी लड़की नहीं पटेगी भाई. दोनों बहुत अलग वर्ल्ड्स हैं भाई. देख रहे हो, मतलब एक चीक्स पे किस के लिए लोग इतने डेस्परेट हुए पड़े हैं कि वो पागलों की तरह नाच नाच के जा रहा है. साइड में लौंडे सीटियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं.
मतलब इंडिया इतनी गंदी डेस्परेशन में है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था भाई। और इसकी जो मतलब जो व्यूअर्स ये देख रहे होंगे वो तो इससे 10 गुना और वर्स होंगे ना यार। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब तो किसी लड़की को भाई मैं बहुत ही सिलेक्टिव हो जाऊं कि मैं किसी को चीक्स पे तो किस ना करने दो भाई, क्योंकि वो थूक लगती है, उससे एक्ने हो सकता है भाई। वो मेंबर्स ओनली पे भी है भाई। कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया 500 रुपए में, ऑलमोस्ट 500 रुपए में अर्ली एक्सेस, और लोग खरीद भी रहे होंगे यार ये सब। भाई मैं भी मेंबरशिप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 300 रुपए तो करूंगा ही करूंगा। हाँ ये देखो ये देखो, ये लोग एडिक्टेड हैं इस टाइप के शोज से, वो पुराने कैरेक्टर्स वापस बुला रहे हैं। इतना बेरोजगार हूँ, एलन की सारी वीडियो देख लेता हूँ। डैम ब्रो, भाई वो ओल्ड बॉयज कहाँ है, ये सब मेरे को इतना तरस आ रहा है भाई। ये लोगों का क्या होगा? इस बंदे का यूजर नेम एक्स हैमस्टर है भाई, ये एक पॉर्न साइट है भाई। लोग लिटरली किसी की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे यार, स्कैरी है भाई। एंड एज आई सेड, इसमें आप एलन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते भाई एट ऑल। मतलब वो यूट्यूब का गेम खेल रहा है और पैसे कमा रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता है भाई। वो स्पॉन्सर वन विन को स्पॉन्सर ले आया भाई वो, क्योंकि ये हम रहते हैं कैपिटलिज्म में। और एलन को कुछ भी बोलने से पहले विमल को बोलो, बाकी जो कंपनीज बनाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ को सिर्फ हार्म करते हैं, उन कंपनीज को बोलो ना, फिर आना है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। I'm so glad I don't know any of these people or any similar people.